हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास, यदि फलन f(x) बराबर हमारे पास अवयव हैं, जहां अवयव के अवयव हैं cos वर्ग x, cos x sin x cos x, sin वर्ग x और x और y का अंतर पाई बटा 2 का विषम गुणांक है, तो f(x) गुणा f(y) का हमें मान ज्ञात करना है। प्रश्न के हमें 4 विकल्प दिए हैं a b c d, जिनमें से हमें एक सही विकल्प का चयन करना है। चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा में हम अवयवों के गुणन का अध्ययन करेंगे। किन्हीं दो अवयवों का गुणन तब ही संभव है जब प्रथम अवयवों के स्तंभों की संख्या द्वितीय अवयवों की पंक्तियों की संख्या के समान हो। चलिए इसे उदाहरण की सहायता से समझते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए हमारे पास a बराबर एक अवयव है जो कि 2 गुणा 2 कोटि का अवयव है, और b बराबर एक और अवयव है जो कि हमारे पास 2 गुणा 3 कोटि का अवयव है। तो इन दो अवयवों का गुणन तब ही संभव है जब प्रथम अवयवों के स्तंभों की संख्या एवं द्वितीय अवयवों की पंक्तियों की संख्या समान हो, तभी ही हम दोनों अवयवों का गुणन ज्ञात कर सकते हैं, अर्थात a गुणा b कर सकते हैं। और इनके गुणनफल से जो हमारे पास अवयव प्राप्त होगी उसकी कोटि हमारे पास होगी प्रथम अवयव के पंक्तियों की संख्या एवं द्वितीय अवयवों के स्तंभों की संख्या की, अर्थात 2 गुणा 3 हमारे पास a गुणा b करने पर जो अवयव प्राप्त होगी उसकी कोटि होगी। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए प्रथम अवयव है, उसके अवयव हमारे पास है x y z और w, एवं द्वितीय अवयव b है, उसके अवयव हमारे पास है a b c p q r। तो इन दो अवयवों का गुणन कुछ इस प्रकार होगा कि प्रथम अवयव की प्रथम पंक्ति के अवयवों की गुणा द्वितीय अवयव के प्रथम स्तंभ के संगत अवयवों के गुणनफल के योग से हमारे पास प्रथम पंक्ति प्रथम स्तंभ के अवयव का मान प्राप्त होगा, अर्थात हमारे पास मान प्राप्त होगा xa प्लस yp। इसी प्रकार प्रथम पंक्ति के द्वितीय अवयव को प्राप्त करने के लिए हम प्रथम अवयव की प्रथम पंक्ति के अवयवों की गुणा द्वितीय अवयव के द्वितीय स्तंभ के संगत अवयवों के गुणनफल के योग से प्राप्त करेंगे, जो कि हमारे पास प्राप्त होगा xb प्लस yq। इसी प्रकार अन्य अवयव हमारे पास प्राप्त होंगे xc प्लस yr। अन्य अवयव द्वितीय पंक्ति के अवयवों को प्राप्त करने के लिए प्रथम अवयव के द्वितीय पंक्ति के अवयवों की गुणा द्वितीय अवयव के प्रथम स्तंभ के संगत अवयवों के गुणनफल से हम प्राप्त करेंगे, तो हमारे पास प्राप्त होगा ZA प्लस WP ZB प्लस WQ एवं अंतिम अवयव हमारे पास होगा ZC प्लस WR। तो इस प्रकार हम किन्हीं दो अवयवों का गुणन ज्ञात करते हैं। अतः प्रश्नानुसार प्रश्न में हमें फलन f(x) बराबर एक अवयव के दे रखा है। फलन f(x) बराबर हमें दे रखा है अवयव, जहां अवयव के अवयव हमारे पास हैं cos वर्ग x, sin x cos x, sin x cos x और हमारे पास अंतिम अवयव है sin वर्ग x। एवं प्रश्न में हमें कहा है कि जो x और y का जो अंतर है वह पाई बटा 2 का विषम गुणांक है, जिसे हम कुछ इस प्रकार लिखते हैं 2n प्लस a गुणा पाई बटा 2, जहां n का मान हमारे पास धनात्मक पूर्णांक है। तो प्रश्न में हमें दे रखा है कि x और y का अंतर है वह पाई बटा 2 का हमारे पास विषम गुणांक है, और प्रश्न में हमें कहा है कि f(x) गुणा f(y) का मान ज्ञात करना है। तो हमारे पास f(x) क्या होगा? प्रश्न में हमें f(x) अवयव दे रखा है जो कि हमारे पास है cos वर्ग x, sin x cos x, sin x cos x, sin वर्ग x एवं cos y को प्राप्त करने के लिए हम x की जगह अवयव में y रख देंगे, तो हमारे पास fy प्राप्त हो जाएगा। तो हमारे पास प्राप्त होगा cos वर्ग y, sin y cos y, sin y cos y, sin वर्ग y। चलिए इन दोनों अवयवों का गुणन करते हैं और f(x) गुणा f(y) का मान ज्ञात करते हैं। तो अवयवों की गुणा कुछ इस प्रकार होगी, जो कि हमने मुख्य अवधारणा में देखा था कि दोनों अवयवों का गुणनफल संभव है क्योंकि प्रथम अवयव के स्तंभों की संख्या द्वितीय अवयव के पंक्तियों की संख्या के समान है, एवं गुणनफल मुख्य अवधारणा अनुसार करते हैं। तो cos वर्ग x की गुणा cos वर्ग y से करेंगे, तो cos वर्ग x गुणा cos वर्ग y प्लस sin x cos x की गुणा sin y cos y से करेंगे, तो हमारे पास प्राप्त होगा sin x cos x गुणा sin y cos y। इसी प्रकार अन्य अवयव प्राप्त करते हैं, तो cos वर्ग x की गुणा हम करेंगे sin y cos y प्लस sin x cos x की गुणा हमारी हो जाएगी sin वर्ग y से। इसी प्रकार अन्य अवयव गुणा करते हैं,
तो साइन एक्स कॉस एक्स की गुणा कॉस वर्ग y से प्लस साइन वर्ग x की गुणा हमारी होगी साइन y कॉस y से। इसी प्रकार अंतिम अवयव प्राप्त करते हैं जो कि हमारे पास प्राप्त होगा साइन x कॉस x साइन y कॉस y प्लस हमारे पास प्राप्त होगा साइन वर्ग x साइन वर्ग y। प्रथम पंक्ति प्रथम स्तंभ का जो अवयव है उसमें हमारा cos x cos y उभयनिष्ठ आ रहा है, तो cos x cos y को उभयनिष्ठ लेंगे दोनों पदों से, तो हमारे पास बन जाएगा cos x cos y गुणा cos x cos y प्लस sin x sin y। तो चलिए उभयनिष्ठ लेकर हल करते हैं, तो हमारे पास अवयव में प्रथम अवयव प्राप्त होगा। उभयनिष्ठ लेने पर cos x cos y को उभयनिष्ठ लेंगे तो हमारे पास बन जाएगा cos x cos y प्लस sin x sin y। इसी प्रकार द्वितीय जो हमारा अवयव है, प्रथम पंक्ति का जो द्वितीय अवयव है उसमें हम cos x sin y को उभयनिष्ठ लेंगे तो हमारे पास बन जाएगा गुणा में cos x cos y प्लस sin x sin y। तो चलिए उभयनिष्ठ लेकर हल करते हैं, तो cos x sin y को उभयनिष्ठ लेते हैं तो हमारे पास बन जाएगा cos x cos y प्लस sin x sin y। इसी प्रकार हम द्वितीय पंक्ति के प्रथम स्तंभ में हम द्वितीय पंक्ति के प्रथम अवयव में हम sin x cos y को उभयनिष्ठ लेंगे तो हमारे पास गुणा में प्राप्त होगा cos x cos y प्लस sin x sin y। तो चलिए हल करते हैं, तो हमारे पास sin x cos y को उभयनिष्ठ लेते हैं तो हमारे पास बनेगा cos x cos y प्लस sin x प्लस हमारे पास बनेगा sin x sin y। इसी प्रकार अंतिम अवयव में जब हम sin x sin y को उभयनिष्ठ लेकर हल करेंगे दोनों पदों से तो हमारे पास बनेगा sin x sin y को उभयनिष्ठ ले लिया तो हमारे पास गुणा में प्राप्त होगा cos y cos x प्लस हमारे पास प्राप्त होगा sin x sin y। क्योंकि त्रिकोणमितीय में हमारे पास सूत्र होता है कि sin हमारे पास सूत्र होता है cos के लिए कि cos a माइनस b का मान बराबर हमारे पास होता है cos a cos b प्लस sin a sin b के। तो निम्न सूत्र की सहायता से हमारे पास सारणिक में प्राप्त होगा, निम्न सूत्र की सहायता से हमारे पास अवयव में अवयव प्राप्त होंगे cos x cos y गुणा हमारे पास आ जाएगा cos x माइनस y। इसी प्रकार अन्य अवयव हमारे पास प्राप्त होंगे cos x sin y cos x माइनस y sin x cos y cos x माइनस y एवं अंतिम अवयव हमारे पास प्राप्त होगा sin x sin y cos x माइनस y। तो चूंकि प्रश्न में हमें कहा है कि जो x माइनस y का अंतर है वह विषम गुणांक है पाई बटा 2 का, अर्थात 2n प्लस 1 गुणा पाई बटा 2 के हैं। तो जब हम x माइनस y का मान रखेंगे, अर्थात हमारे पास प्राप्त हुआ था कि cos x माइनस y प्राप्त हुआ था, इसमें जब हम x माइनस y का मान रखेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा cos 2n प्लस 1 गुणा पाई बटा 2 जिसका मान बराबर होगा 0 के, अर्थात n के किसी भी मान के लिए हमारे पास 2n प्लस 1 गुणा पाई बटा 2 का cos का मान हमारे पास 0 ही प्राप्त होगा। चलिए जांच करते हैं, जब हम n का मान 1 रखते हैं तो हमारे पास प्राप्त होगा 3 पाई बटा 2 जिसका मान 0 के बराबर होता है। जब हम n का मान 2 रखेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा 5 पाई बटा 2 जिसका मान भी 0 होता है, 7 पाई बटा 2 9 पाई बटा 2। इस प्रकार सभी मानों के लिए हमारे पास cos 2n प्लस 1 पाई बटा 2 का मान 0 ही प्राप्त होगा। तो इसका मान जब हम हमारी आव्यूह में रखेंगे तो हमारे पास f x गुणा f y का मान है वह हमारे पास प्राप्त होगा cos x cos y की गुणा में cos x माइनस y का जब मान रखकर हल करेंगे तो हमारे पास 0 प्राप्त हो जाएगा। तो cos x cos y गुणा 0 ही होगा। इसी प्रकार सभी अवयव हमारे पास 0 प्राप्त हो जाएंगे, तो हमारे पास आव्यूह प्राप्त होगी वह 0 आव्यूह प्राप्त होगी। तो चलिए प्रश्न के विकल्प देखते हैं, तो हमारे पास हल करने पर fx गुणा fy का मान प्राप्त हुआ वह एक 0 आव्यूह प्राप्त हुई। तो हमारा ए विकल्प प्रश्न का सही उत्तर है। आशा करते हैं आपको प्रश्न का समझ आया होगा। धन्यवाद।